गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टीचर्स का मनोबल बढ़े और आगे जो वीडियो बनाए उसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 करेंगे। इसे पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो लिंक करके देख सकता है। देखिए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में आए हुए हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बताया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। जो लाइनें हैं वो क्या है, इंटरसेक्ट हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट लाइन है। 3 प्रकार की लाइनें बताई इसने, तो उनमें से हमने बताना है कौन सी लाइन यहाँ पे है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इस प्रकार से हमने कंपेयर करके, तो मेन जो इक्वेशन जो होती है क्वेश्चन में वो अपने पास इस प्रकार से इक्वेशन होती है A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इज इक्वल टू 0। ऐसे जो अपने पास जो लीनियर इक्वेशन होती है यहाँ पे इस प्रकार से मेन इक्वेशन होती है। यहाँ से हमने कंपेयर करनी है। जैसे ये क्वेश्चन इसने दिया हुआ तो यहाँ से हमने कंपेयर करके देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन है, किस प्रकार का सॉल्यूशन है। एक तो पहली बात ये देखना हमने सॉल्यूशन कैसा है, और सॉल्यूशन देखने के बाद हमने कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं अपने पास। 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। कैसे कैसे अपने पास, एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एक होता है तीसरा नो सॉल्यूशन। 3 प्रकार के सॉल्यूशन अपने पास है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब क्या होगा A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा B1 अपॉन में B2 होगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और अपने पास जो लाइन होगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसे ही अपने पास इनफाइनाइट A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तीनों ही A1 A2 अपॉन में B1 B2 अपॉन में C1 C2 इस प्रकार से यदि है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस प्रकार से लाइन क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। कैसी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट। ठीक है ना, जो इसने पूछा था यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट लाइनें हो जाएंगी। कोइंसिडेंट लाइनें क्या होती हैं, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन गुजरे उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। जैसे हमने ग्राफ बनाए थे, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी अपने पास लाइन गुजर जाए उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब तीसरा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कैसे होता है, A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू क्या हो C1 अपॉन में C2। ठीक है ना, क्या हो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा। और लाइनें कैसी होंगी, वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन। ये किसका निशान है, पैरेलल लाइन का निशान है। तो कैसी लाइनें हो जाएंगी अपने पास, पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो 3 प्रकार के सॉल्यूशन बताए यहाँ इस क्वेश्चन में। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा B1 अपॉन में B2 आ जाएगा। तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा अपने पास, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन के बारे में पूछ सकता है वो, ठीक है ना। और लाइनें कैसी लाइनें बनेंगी, तब इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन ने बताया ये कैसे लाइनें होते हैं, एक दूसरे को काटती हुई। जैसे ग्राफ हमने बनाया, कई लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइनें आई थी अपने पास। ऐसे ही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2 हो जाएगा। तो कैसी लाइनें हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइनें हो जाएंगी। और इसी प्रकार से नो सॉल्यूशन कब होगा, A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 होगा। तो कैसी लाइन हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगे। तो 3 प्रकार के अपने पास क्या है, ये सॉल्यूशन है। तो इनके ऊपर ही क्वेश्चन चलेंगे। देखिए अब देखिए, जैसे
अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इसने इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो देखते हैं A1 यहाँ पे क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है और C1 और C2 क्या अपने पास है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन अपने पास है। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या अपने पास A1 क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे A1 अपने पास कितना है इस क्वेश्चन में 5 है, B1 क्या है इस क्वेश्चन में -4 है और C1 क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है। और ऐसे ही B1 क्या A2 क्या है अपने पास 7 है, B2 क्या अपने पास 6 है और C2 क्या अपने पास -9 है। जैसे हमने इस क्वेश्चन से हमने कंपेयर की तो A1 क्या यहाँ पे 5 है, B1 क्या अपने पास -4 है, C1 क्या यहाँ पे 8 है और A2 क्या यहाँ पे 7 है और B2 क्या है यहाँ पे 6 है और C2 क्या है यहाँ पे -9 है। तो हमने कंपेयर की इस इक्वेशन से, मैंने बताया था ये मेन इक्वेशन ये है, इससे हमने कंपेयर करनी है। और अभी हम रखते देखते हैं A1 इस प्रकार के सॉल्यूशन में देखते हैं, चेक करके देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन है। तो A1 अपॉन में A2 हमने रखा 5 अपॉन में 7, ऐसे ही B1 अपॉन में B2 रख के देखा हमने -4/6। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो -2/3। अब A1 और A2 और B1 अपॉन में B2 यही सेम नहीं है, तो A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू क्या है B1 अपॉन में B2। A1 और A2 अपॉन में B1 अपॉन में B2 ये 5 अपॉन में 7 आया हुआ है, ये आया -2/3। तो दोनों ही क्या है अपने पास ये सेम नहीं है, तो क्या नॉट इक्वल का निशान लगा देंगे हम A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो देखिए कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा अपने पास, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इस यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो क्या हो जाएगा अपने पास यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है ना, यूनिक सोल्यूशन। और उसके बाद कैसा क्या है अपने पास, कैसी लाइनें, इंटरसेक्टिंग लाइनें लिखते हैं, ठीक है ना। लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ये इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट अपने पास है, तो कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी और कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से हमने इस फर्स्ट पार्ट को करना था, ये था अपने पास फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में इसने क्या बताया, देखिए ये अपने पास सेकंड पार्ट में इसी प्रकार से हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, ये हम कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे भी इसी प्रकार से A1 क्या है यहाँ क्वेश्चन में 9 है, B1 क्या है यहाँ पे 3 है, C1 क्या है यहाँ पे 12 है और A2 क्या है यहाँ पे 18 है और B2 क्या है यहाँ पे 6 है और C2 क्या है यहाँ पे 24 है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू यहाँ पे पास मैंने बताया, इस इक्वेशन से मेन इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो इस प्रकार से ये वैल्यू अपने पास है। इसी प्रकार से हम रख के देखेंगे अब ये इस कौन सा सॉल्यूशन अपने पास होगा। तो चेक करते हैं हम A1/A2 या था 9 अपॉन में 18 और B1/B2 या था 3/6। तो इसको कैंसिल करें, 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6 और ऐसे ही C1/C2 चेक करते हैं, वो कितना आता है 12/14। 12 पे ये कैंसिल हो गया, तो सभी अपने पास क्या है 1/2 1/2 1/2 आए हुए हैं। तो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तीनों ही क्या है अपने पास 1/2 1/2 आए हुए हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट में। ये सेकंड पार्ट करते हम, ठीक है ना। इसमें क्या है, सारे क्या है अपने पास A1 A2 B1 B2 C2 C1 और C2 क्या है, सारे क्या है अपने पास, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों ही 1/2 है। तो इसका मतलब A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 हमने किया। तो कैसे सोल्यूशन हो जाएगा अपने पास, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है ना। कैसे सोल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। और लाइनें कैसी बनेंगी, वो कॉन्सिडेंट लाइन, लाइन कैसी बन जाएंगी, कॉन्सिडेंट लाइन बन जाएंगी, ठीक है ना। कॉन्सिडेंट लाइन होंगी और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। ये था अपने पास सेकंड पार्ट। तो इस प्रकार से हमने इसको सेकंड पार्ट को करना था। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या बताया, इसी प्रकार से इससे भी हम कंपेयर करेंगे। देखिए
कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे A1 क्या है, यहाँ पे 6 है, B1 क्या है माइनस के 3 है, C1 क्या है यहाँ पे 10 है, ये क्या है 2 है, या माइनस के 1 है, और यहाँ क्या है 9 है। इससे हमने कंपेयर कर दिया इक्वेशन से। तो अपने पास A1 इस प्रकार से, B1 और C1, A2 B2 और C2 इस प्रकार से क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब देखिए इसको हम रख के देखते हैं उसी प्रकार से, A1 by A2 मतलब 6 by 2, 2 3 जा 6, ऐसे ही B1 by B2 माइनस के 3 by -1, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब C1 by C2 या 10 by 9, क्या जाता है अपने पास से 10 by 9। तो इसका मतलब ये अपने पास 3 by 1 आ गया आंसर, ये भी 3 by 1 आ गया, ये 10 by 9। तो इस प्रकार से हम कंपेयर करते हैं तो कौन सा सोल्यूशन आ जाएगा, ये A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2, ये तो अपने पास सेम है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है C1 by C2 के। C1 और C2 के इक्वल नहीं है। A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 के है। तो लाइन में कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा अपने पास, नो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा अपने पास, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल लाइन। ऐसी लाइन हो जाएंगी, पैरेलल लाइन बनेगी, और सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। इस प्रकार से अपने पास क्या था, ये इसका थर्ड पार्ट था जो हमने इस प्रकार से करना था। क्या किया मैंने, इस प्रकार से इस मेन जो इक्वेशन से इससे कंपेयर की, A1 B1 C1 इस प्रकार से हमने ऐसे A2 B2 C2 यहाँ से कंपेयर, ये यहाँ पे x के साथ जो लगा हुआ होगा वो A1, y के साथ लगा होगा वो B1, और जो कांस्टेंट होगा C1, ऐसे ही x के साथ नीचे दूसरी जो क्वेश्चन दिया उसमें ये हो जाएगा A2 x के साथ लगा होगा, दूसरे यहाँ पे लगा होगा वो B2, और जो ये होगा वहाँ पे C2। तो अब हमने इससे कंपेयर की और ये अपने पास वैल्यू आई। अब हमने इन वैल्यू को क्या है इस प्रकार से रख के देखा, A1 अपॉन में A2 रेशियो के रूप में रखने के बाद अब हमने क्या किया, ये वैल्यू है 3 by 1 आ गया आंसर, इसका भी 3 by 1 आ गया, इसका आंसर है 10 by 9 आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, C1 by C2 है। तो इन तीनों से अपने पास देखते हैं तो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। और नो सोल्यूशन के बारे में क्या बताया था मैंने, कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को सेकंड को करना था। ये था अपने पास सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया, ऑन कंपेयर द रेशियो इस प्रकार से बिल्कुल दिया हुआ है, लेकिन अब की बार उसने पूछा क्वेश्चन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये बात ना दे करके वो लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग, और ये बात ना दे करके वो पूछ रहा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है, वो देखिए कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट होता है नो सॉल्यूशन में, ये होता है नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन यदि होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और कंसिस्टेंट कब होगा, यदि अपने पास कौन कौन से सॉल्यूशन से, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि ये दो सॉल्यूशन हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और यदि नो सॉल्यूशन है तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, सिर्फ उसने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। ये पूछ रहा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो वही बात हमने करके दिखानी है। तो मैंने बता दिया कंसिस्टेंट कब होगा, यदि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यदि है तो अपने पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और यदि नो सॉल्यूशन आ गया तो अपने पास क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे हम। देखिए इस प्रकार से इसने क्वेश्चन को दिया हुआ है यहाँ पे, और यदि हम इस क्वेश्चन को और इसको कंपेयर करते हैं तो इसने 5 को दूसरी साइड में दिया हुआ है, तो हम पहले संख्या क्या लेंगे, इस साइड में लेके आएंगे। तो 3x प्लस में 2y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही 2x माइनस में 3y माइनस में 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे तो अपने पास A1 अपने पास क्या है 3 है, B1 अपने पास क्या है 2 है, C1 यहाँ पे कितना माइनस के 5 है। ऐसे ही
A2 क्या है यहाँ पे 2 है, B2 क्या अपने पास -3 है और C2 क्या है यहाँ पे -7 है। इससे हमने इस जो संख्या से उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कंपेयर। A1 अपने पास क्या 3 है, B1 क्या अपने पास 2 है और C1 क्या -5 है। ऐसे A2 क्या यहाँ पे 2 है और B2 क्या है यहाँ पे -3 है और C2 क्या है यहाँ पे -7 है। अब उसी प्रकार से रख के देखेंगे कैसा सोल्यूशन आता है अपने पास। A1/A2 ये 3/2 ऐसे B1 अपॉन B2 रख के देखते हैं, ये 2/-3 तो क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है सोल्यूशन हो जाएगा अपने पास। इसको देखते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है B1/B2। इसका मतलब नॉट इक्वल आ गया अपने पास। नॉट इक्वल है तो क्या सोल्यूशन है ये, क्या सोल्यूशन है अपने पास यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। कैसा सोल्यूशन है ये? यूनिक सोल्यूशन। और यदि यूनिक सोल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा अपने पास, इसने पूछा कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा अपने पास कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन यदि है अपने पास तो आंसर क्या आ जाएगा कंसिस्टेंट आ जाएगा। इसने यही बात पूछी। अब की बार लाइनों के बारे में नहीं पूछा इसने, कैसी लाइनें हैं तो लाइन के बारे में मैंने बताया। यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइनों के बारे में पूछ ले तो लाइन भी क्या है यहाँ पे इंटरसेक्टिव लाइन बनेगी क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पे। और यदि इसने कंसिस्टेंट के बारे में पूछ लिया तो कैसा सोल्यूशन है ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या था, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में बिल्कुल ऐसे ही इसने बताया है। देखिए बिल्कुल सेम तरीके से हम सेकंड पार्ट को करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार से दिखाया इसने। 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, इस 8 को इस साइड में लेके आ जाएंगे और 8 को इस साइड में लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा -8 हो जाएगा = 0। और इसी प्रकार से 9 को भी साइड में लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा -9 = 0। ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम पहले इस तरह से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप देखते हैं A1 क्या है अपने पास 2 है, B1 क्या है यहाँ पे -3 है और C1 क्या है -8 है। अब A2 क्या है यहाँ पे 4 है, B2 क्या है यहाँ पे -6 है और C2 क्या है यहाँ पे 9 है। अब हम इस प्रकार से इसको रख के देखें रेशियो के रूप में। A1/A2 या 2/4, 2 2 = 4, 1/2 और इसी प्रकार से B1/B2 को रखते हैं -3/-6, 3 2 = 6 और यहाँ C1/C2 को रखते हैं तो ये आ जाता है -8/9। तो इसका मतलब देखते हैं कौन सा सोल्यूशन है। रेशियो के रूप में हम रख के देख लिया तो ये 1/2 आया, ये भी 1/2, ये 1/2 के इक्वल नहीं आया हुआ है। तो इसका मतलब A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा C1/C2। तो कैसा सोल्यूशन हो जाएगा ये अपने पास नो सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन आ जाएगा नो सोल्यूशन। और यदि नो सोल्यूशन होगा तो मैंने क्या बताया क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा अपने पास इनकंसिस्टेंट, लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। मैंने बताया क्या है यदि नो सोल्यूशन होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सेकंड पार्ट को करेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम तरीके से ही। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है इसने इसी प्रकार से 3/2x + 5/3y और इसी प्रकार से रकम को इस साइड में लेके आ जाएंगे -7 = 0। फिर है 9x - 10 y - 14 = 0। पहले इक्वेशन को मैंने एक प्रकार से लिख लिया। 7 और 14 को दूसरी साइड में थी रकम में तो हमने इसको इस साइड में लेके आगे पहले से ही। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को हमने इसी प्रकार से कंपेयर करेंगे। A1 क्या है, B1 क्या है, इस प्रकार से कंपेयर करेंगे। A1 क्या है अपने पास 3/2, B1 क्या है यहाँ पे 5/3 और C1 क्या है यहाँ पे अपने पास -7। इसी प्रकार से यहाँ पे अपने पास A2 क्या है 9, B2 क्या है यहाँ पे -10 और C2 क्या है यहाँ पे -14। ठीक है ना। यहाँ पे पास A1 अपने पास क्या है 3/2, B1 क्या है 5/3 और C1 क्या है -7। ऐसे A2 क्या है 9, B2 क्या है -10 और C2 क्या है -14। अब इसको हम क्या करते हैं रेशियो के रूप में रखते हैं। A1/A2 3/2/9
अब इसको इसके अपॉन में 1 कर लेते हैं तो 3/2 1/9 3 3 9 तो 1/6 आ जाता है अपने पास आंसर। इसी प्रकार से यहाँ भी b1/b2 को रख के देखते हैं 5/3 अपॉन में माइनस के 10 इसके अपॉन 1 कर लेते हैं तो 5/3 इंटू 1/माइनस के 10 ये कैंसिल नहीं होते 5 to the 10 ये भी कितना आ जाएगा माइनस के 1/6 और ये आया अपने पास 1/6। ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं लेकिन इतना अंतर है और तो दोनों ही ये पहली संख्याएं a1/a2 और b1/2 अपने पास सेम नहीं है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कैसे सोल्यूशन हो जाएगा अपने पास यूनिक सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन हो जाएगा अपने पास यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा और यूनिक सोल्यूशन है तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट क्या हो जाएगा अपने पास कंसिस्टेंट क्या हो जाएगा अपने पास कंसिस्टेंट हो जाएगा और कैसे सोल्यूशन है ये यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या किया मैंने इस प्रकार से कंपेयर की और उसके बाद यहाँ पे जो थी अपॉन में 3/2 अपॉन में 9 था तो रकम पलटी खा करके आ जाएगी इस प्रकार से आ जाएगी और अपने पास आंसर आया 1/6। इसी प्रकार से b1/b2 भी हमने 5/3 अपॉन माइनस 10 करेंगे इस पे रकम पलटी खा करके अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा लेकिन यहाँ माइनस का निशान है यहाँ पे तो इस प्रकार से माइनस का निशान ने क्या कर दिया ये इक्वल के नहीं है दोनों ही a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल नहीं थे तो क्या सोल्यूशन आ गया अपने पास यूनिक सोल्यूशन हो गया और यूनिक सोल्यूशन है तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये था इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम तरीके से ही फोर्थ पार्ट है यहाँ पे। फोर्थ पार्ट में इसने क्या बताया इस प्रकार से 5x माइनस 3y माइनस में 11 इज इक्वल टू 0 माइनस के 10x प्लस में 6y प्लस के 22 इज इक्वल टू 0 इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे। तो इसी प्रकार से हम कंपेयर करेंगे तो a1 यहाँ पे क्या है अपने पास 5 और b1 क्या है यहाँ पे माइनस के 3 c1 क्या है यहाँ पे माइनस के 11 इसी प्रकार से a2 क्या है यहाँ पे माइनस के 10 b2 क्या है यहाँ पे 6 और c2 क्या है यहाँ पे 22। अब हमने इनको अपने पास कंपेयर की इस इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद क्या है अब हमने इसको रेशियो के रूप में रखते हैं a1/a2 5/माइनस के 10 5 to the 10 माइनस के 1/2 आ गई। इसी प्रकार से b1/b2 को रख के देखते हैं माइनस के 3/6 3 to the 6 ये भी माइनस के 1/2 आते हैं और फिर c1/c2 को रख के देखते हैं माइनस के 11/22 तो ये भी माइनस के 1/2 ही आए हुए हैं। तो सारी संख्याएं क्या है 1/2 1/2 1/2 आ गए अपने पास। तो क्या सोल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो अपने पास तीनों ही इक्वल है तो कैसे सोल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। कैसा है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन क्या सोल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। और उसके बाद क्या है अपने पास ये क्या सोल्यूशन है कंसिस्टेंट है। क्या है ये कंसिस्टेंट ठीक है ना। इसने यही पूछा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। मैंने बताया था यदि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे तो क्या होगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या किया मैंने इनसे कंपेयर किया और इस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट की और उसके बाद हमने इनको रेशियो के रूप में रखा। तो रेशियो के रूप में रखने के बाद सभी के आंसर क्या है माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 आए हैं। तो अपने पास कैसा सोल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा अपने पास कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब इसके फिफ्थ पार्ट में इसने क्या बताया इसी प्रकार से बिल्कुल सेम तरीके से हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम दिया है 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इस 8 को हम इस साइड में ले आते हैं माइनस के 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0 इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से हम कंपेयर करेंगे अपने पास a1 यहाँ पे क्या है 4/3 b1 क्या है यहाँ पे 2 c1 क्या है यहाँ पे माइनस के 8 इस प्रकार से है अपने पास। इसी प्रकार से a2 क्या है अपने पास 2 b2 क्या है अपने पास 3 और c2 क्या है माइनस के 12 अपने पास हमने इस प्रकार से कंपेयर करके अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसको रेशियो के रूप में रखते हैं तो a1/a2 4/3/2 तो 4/3 इसके अपॉन 1 कर लेते हैं तो 1/2
2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा अपने पास 2/3 आंसर आ गया यहाँ पे। ऐसे ही B1/B2 को रखते हैं अपन, तो 2/3, ये भी 2/3 आया हुआ है। ऐसे ही C1/C2 को रखते हैं, तो -8 अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये भी क्या है 2/3 2/3 2/3, सारे ही क्वेश्चन क्या है आंसर क्या 2/3 आया हुआ है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा अपने पास A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ठीक है ना, तीनों इक्वल है। तो कैसे सोल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या लिख देंगे हम, कंसिस्टेंट। ठीक है ना, क्या लिख देंगे हम, कंसिस्टेंट। तो क्या है ये, कंसिस्टेंट भी है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इस इक्वेशन से हमने क्या किया, इनकी कंपेयर की। कंपेयर करने के बाद अपने पास ये वैल्यू आ गई और इनको रेशियो के रूप में रख दिया। रेशियो के रूप में रखने के बाद कैसा सोल्यूशन आ रहा है, सभी के आंसर क्या आए हैं यहाँ पे 2/3 2/3 2/3 आए हुए हैं। तो क्या सोल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो गया। और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन को क्या बताया था मैंने, कैसा है ये, कंसिस्टेंट होगा। तो इस प्रकार से अपने पास ये क्या है, कैसे सोल्यूशन हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट थे, तो वो इस प्रकार से हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।